21st सेंचुरी का सबसे क्रांतिकारी आदमी, दुनिया का सेकंड वेल्थिएस्ट पर्सन, ऐसा इंसान जिसे फ्यूचर को कंट्रोल करना आता है, बिना फॉर्मल एजुकेशन के भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में रिवॉल्यूशन करने वाला, मार्स में कॉलोनाइजेशन की उम्मीद जगाने वाला, हाई स्पीड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ड्राइवरलेस कार, फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड। जी हाँ, हमें पता है इतनी एक्सप्लेनेशन काफी है उस इंसान को पहचानने के लिए। इलॉन मस्क, एक्सपर्ट्स के हिसाब से मस्क का विजन और इन्वेंटरी पावर स्टीव जॉब्स को भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल सकता है। जहां हम सब इंसान किसी एक फील्ड में भी अपनी पहचान बनाने में पूरी लाइफ गवा देते हैं, वहीं टेस्ला मोटर्स, स्पेसएक्स, पेपाल, सोलार सिटी, हाइपरलूप जैसी कई कंपनीज के पीछे सिर्फ एक ही आदमी का नाम। और ये बात सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि इलॉन मस्क आज जिस मुकाम पर है वो कोई मैजिक तो नहीं, बल्कि काफी सालों का हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन और कुछ सक्सेस मंत्रास के चलते हैं। अब अगर आप भी उन मंत्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको 10 ऐसे वैल्यूएबल लेसन्स के बारे में बताएंगे जो इलॉन मस्क अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं। और अगर आपको भी सफल होना है, कामयाब होना है, तो आप भी इन्हें जरूर फॉलो कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए और ऐसे ही वैल्यूएबल लेसन्स के ऊपर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एक अलग सोच को सब्सक्राइब कीजिए। बात करें रियल लाइफ टोनी स्टार्क कहे जाने वाले इलॉन मस्क की, तो उनसे जो सबसे बड़ी लेसन हमें सीखने को मिलती है वो है रीडिंग। जब कभी भी इलॉन मस्क को पूछा गया कि आपके पास ना ही स्पेस रिलेटेड कोई डिग्री है, ना ही आपने कोई ऐसी जगह काम किया है, तो फिर स्पेसएक्स जैसी रॉकेट कंपनी कैसे बना दी, वो भी इतनी सफल, तब उनका जवाब रहता है, आई यूज्ड टू रीड अ लॉट। जी हाँ, मस्क ने 12 साल की उम्र में ही इतनी किताब पढ़ ली थी जो एक ग्रेजुएट इंसान भी नहीं पढ़ पाता। इलॉन मस्क का मानना है सब कुछ आसान है और खुद से सीखा जा सकता है। स्पेसएक्स में बन रहे रॉकेट्स के डिजाइन में मदद के लिए मस्क ने कई बार रशिया ट्रैवल किया था, पर रशियन साइंटिस्ट ने उनको इग्नोर किया और उनके पागलपन पर हंसे भी। ऐसे हालात में कोई भी इंसान निराश हो सकता है, पर मस्क की डिक्शनरी में ऐसा कोई स्टेट होता ही नहीं। उन्होंने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया और रशिया से लौटने के प्लेन में बैठकर ही किताब पढ़कर रॉकेट डिजाइनिंग सीख ली। मस्क को तो हम जीनियस कह सकते हैं, पर अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं, कोई नई स्किल्स अपने अंदर लाना चाहते हैं, तो आप भी किताब को हथियार बना सकते हैं। नंबर 2, वर्क सुपर हार्ड। जी हाँ, इलॉन मस्क के इतने अचीवमेंट्स के बारे में जानकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वे एक जी तोड़ मेहनत करने वाले इंसान हैं। और सबसे अजीब बात, दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बनने के तुरंत बाद भी उनका पहला ट्वीट कुछ ऐसा था, हाउ स्ट्रेंज, वेल बैक टू वर्क। मतलब इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी वे अपने काम करने की डिटर्मिनेशन से चूके नहीं। काफी सारी इंटरव्यूज में वे बताते आए हैं, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एवरेज इंसान से ज्यादा काम करना पड़ेगा। जहां दुनिया के बाकी लोग हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं, वही आपको 80 से 100 घंटे काम करना पड़ेगा। इससे 40 घंटे काम करने वाले जो चीज एक साल में हासिल कर पाएंगे, वहीं आप उसको 4 महीने में हासिल कर लेंगे। इसीलिए अगर जल्दी सफलता चाहिए तो आपको ज्यादा काम करना है और इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहना है। नंबर 3, थिंकिंग बिग एंड आउट ऑफ द बॉक्स। कंपटीशन की इस दुनिया में ये सिर्फ इलॉन मस्क की ही नहीं, हर एक सफल इंसान का कहना है, आपको हटके सोच रखनी होगी, बड़ा सोचना होगा और भीड़ से निकलकर कुछ अलग करना होगा। अगर बड़ी सफलता चाहिए तो इलॉन मस्क की पोर्टफोलियो को देखा जाए तो उनकी इन्वेंशन की लिस्ट ना सिर्फ लंबी है, बल्कि उनमें वेरिएशन इतना है कि आपका सर चकरा सकता है। एक ऐसा रॉकेट जो सक्सेसफुली लैंड होकर फिर से वापस अर्थ पर लौट सके, ऐसी कार जिसके लिए कोई ड्राइवर की जरूरत ना हो, ऐसा पेमेंट सिस्टम जिसके लिए बैंक में लंबी लाइन पर खड़ा ना होना पड़े और घर पे बैठकर ही सब हो जाए। मस्क ने कभी भी कन्वेंशनल रास्ते पर खुद को चलने से रोका नहीं, इंसानों की प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस किया और उसी हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विस बनाए। ऐसा नहीं है इस मामले में उन्हें पहली बार में ही सफलता मिली हो। उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट स्पेसएक्स को इन्वेस्टर ने रिजेक्ट कर दिया था। काफी सारे एक्सपर्ट्स ने उनके इस आइडियाज पर मजाक भी उड़ाए, पर मस्क ने खुद पर विश्वास रखा, उन्होंने दूसरों की नहीं सुनी और सक्सेसफुल बने। नंबर 4, मनी शुड नॉट बी योर मेन गोल। मस्क बताते हैं पैसा आपको मोटिवेट कर सकता है, एटलीस्ट तब तक जब तक आपके पास उसकी कमी हो, आप अपनी जरूरत पूरी ना कर पा रहे हो। पर उसके बाद इलॉन मस्क कहते हैं
बड़े ड्रीम्स रखने वाले इंसान के लिए ये ऑप्शन सही नहीं है। पेपाल जैसे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर जायंट के सक्सेस के बाद भी मस्क की थिंकिंग ये नहीं थी कि कैसे और पैसा कमाया जाए, बल्कि उनकी थिंकिंग ये थी, well, what are some of the other problems that are likely to most affect the future of humanity? इसलिए आपके पास पैसे कमाने से भी बड़ा विजन होना चाहिए। अगर आप अपने आइडियाज पर काम करते हैं और उसके जरिए दूसरों को मदद कर पाते हैं तो पैसा आपके पास ऐसे ही आएगा। नंबर 5, नेवर फियर ऑफ फेलियर। इलोन मस्क के मुताबिक हम अपने डर के वजह से अपने पूरे पोटेंशियल को हासिल नहीं कर पाते। अक्सर हम अपने ड्रीम जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि हमें रिजेक्शन का डर रहता है। अक्सर अपने पसंद के इंसान से बात करने से भी डरते हैं क्योंकि हमें अटेंशन ना पाने का डर रहता है। नई चीजें शुरू करने से डरते हैं क्योंकि हम फेल होना नहीं चाहते। इलोन मस्क कहते हैं, फेलियर इज एन ऑप्शन हियर। इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग, यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। अपने प्राइवेट रॉकेट कंपनी के शुरुआती दिनों में मस्क को भी कई बार असफलता का सामना करना पड़ा था। उन्होंने डिसाइड कर लिया था $100 मिलियन से ज्यादा वे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब उनके फर्स्ट 2 लॉन्चेस फेल हो गए। इसमें उनके $90 मिलियन डूब गए, पर मस्क ने हार ना मानते हुए बल्कि बचे हुए $10 मिलियन का भरपूर प्रयोग किया और इस बार वे सफल हो गए। इसलिए आपको भी खुद को फेलियर के लिए प्रिपेयर करके रखना है और साथ में एक बैकअप प्लान भी। नंबर 6, फॉलो योर पैशन। ये बात तो हम सब जानते हैं कि अगर आप अपने पसंद का काम करते हैं तो सफलता मिलना आसान हो जाता है। इलोन मस्क किसी एक चीज में नहीं बल्कि काफी सारी चीजों में पैशनेट है। स्पेस ट्रैवल, फास्ट इंटरनेट, सस्टेनेबल सोलर एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और हर एक फील्ड में उन्होंने एम्पायर बिल्ड भी किया है। और सिर्फ मस्क ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर सफल इंसान अपने पैशन को प्रोफेशन में बदला है और कामयाब भी हुए हैं। इसीलिए अपने बिजी शेड्यूल में भी हो सके तो कुछ वक्त निकालिए और अपने पैशन को फॉलो कीजिए। इससे बहुत से नए रास्ते खुलेंगे, आप जल्द से जल्द सफल हो पाएंगे और अपने लाइफ को एंजॉय भी कर सकेंगे। नंबर 7, हैव अ पावरफुल विजन। सदी के सबसे क्रांतिकारी इंसान का विजन कितना पावरफुल है ये तो आपने अब तक समझ ही लिया होगा। जितनी दूर एक इंसानी दिमाग सोच भी नहीं पाता वहां तक वे काम कर रहे हैं। उनकी हर एक कंपनी मस्क के पावरफुल विजन का ही नतीजा है। अपने आइकॉनिक विजन से वे न सिर्फ इंडस्ट्री में पॉजिटिव इफेक्ट ले आते हैं बल्कि पूरे इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को ही बदल कर रख देते हैं। मस्क के इतने जबरदस्त विजन से हमें अपने गोल के तरफ बने हुए विजन को भी पावरफुल बनाने की सीख मिलती है। नंबर 8, फोकस ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। इलोन मस्क, वॉरेन बफेट, मार्क जकरबर्ग, दुनिया के 3 सबसे सफल नामों में 2 चीजें बहुत कॉमन है। वे तीनों ही $1 बिलियन की कंपनी के ओनर है एंड पावर ऑफ फोकस को अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता है आप जिस पर फोकस करते हैं वही बढ़ता है। साथ ही ये भी विश्वास करते हैं कि मार्केटिंग से ज्यादा आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी या सर्विस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट रिवॉल्यूशनरी है तो उसे खरीदने के लिए मार्केट में लाइन लग जाएगी। इलोन मस्क हमेशा ही प्रोडक्ट या अपने सर्विस को बेहतर बनाने के ऊपर जोर देते हैं बजाय मार्केटिंग और प्रमोशन में करोड़ों रुपए खर्च करने के। नंबर 9, टेक रिस्क नाउ, डू समथिंग बोल्ड। मस्क कहते हैं अगर आप यंग हो और अभी भी शादी नहीं हुई है, साथ ही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा नहीं है, तो ये सही टाइम है रिस्क लेने का, क्योंकि ऐसा वक्त कंटिन्यू नहीं रहने वाला। आपकी उम्र बढ़ेगी, साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, तब आपके लिए रिस्क लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब आपका रिस्क सिर्फ आपका नहीं होगा, आपकी फैमिली को भी इफेक्ट करेगा। तब आप वो चीजें ट्राई नहीं कर पाएंगे जो शायद आपके लिए वर्क ना करे। तो इसीलिए सही मौके का इंतजार करना छोड़ दीजिए और रिस्क लीजिए। जिंदगी एक ही है तो बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। नंबर 10, राइट क्रिटिसिज्म इज इम्पोर्टेंट। बेशक हमें उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो हमें और हमारे गोल्स का मजाक बनाते हैं, लेकिन कभी कभार राइट क्रिटिसिज्म भी बहुत जरूरी है। इससे हम खुद को इम्प्रूव कर पाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस के कमी को पूरा कर पाते हैं। पर यह हम तभी कर सकते हैं जब हमारा माइंड फ्लेक्सिबल हो, उस क्रिटिसिज्म को टॉलरेट करने की हम में शक्ति हो। साथ ही एक एंटरप्रेन्योर को यह भी ध्यान रखना है कि वे कम से कम गलती करें, तो सही फीडबैक और क्रिटिसिज्म से ऑफेंड होने की जगह आपको उस पर फोकस करना है। और साथ ही आपके पास ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि कौन सा क्रिटिसिज्म आपके लिए सही है और कौन सा नहीं। उम्मीद है टॉप 10 लेसन्स फ्रॉम इलोन मस्क ऑन सक्सेस वाला ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक अलग सोच चैनल के साथ बने रहिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप यूं ही खुश रहिए और खुद को मोटिवेटेड बनाए रखें।